पतित पावनी मां गंगा की नगरी हरिद्वार शहर, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ का आगाज हो चुका है। कोरोना के चलते भले ही बहुत से आयोजन नहीं हो पाएंगे, लेकिन देवभूमि है ये। और अगर बात कुंभ की हो तो देश ही नहीं, विदेशों से भी कई श्रद्धालु आ जाते हैं यहाँ पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने। इस कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण होता है शाही स्नान। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शाही स्नान के दौरान गंगा स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे रोग और पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। क्या है शाही स्नान, इसके महत्व को और भी जानने के लिए चलिए बात करते हैं यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से। हरिद्वार में सारी तैयारियां पूरी होने के बाद कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस बार कुंभ मेले का आयोजन 1 साल पहले यानी साल 2021 में हुआ। दरअसल 2022 में गुरु कुंभ राशि में नहीं होंगे, इसलिए इस बार 11वें साल में ही कुंभ का आयोजन हो रहा है। इस बार के कुंभ की एक विशेषता तो ये है कि ये मेष का सूर्य और कुंभ का बृहस्पति आ रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार ये 11 वर्ष में आ रहा है, इसलिए इसका ज्योतिष गणना के अनुसार बहुत बड़ा महत्व है। और इस कुंभ की जो स्नान है, पर्व हैं, वो बहुत अच्छे हैं और इस पर हमें स्नान करेंगे और धर्म का पताका फहराएंगे। कुंभ का आयोजन 4 में से किस स्थान पर होगा, ये नक्षत्र और राशियों पर निर्भर करता है। इन 4 स्थानों में हरिद्वार में गंगा तट, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम तट, नासिक में गोदावरी तट और उज्जैन में शिप्रा नदी का तट है। हर की पैड़ी, जिसे ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है, हरिद्वार के प्रसिद्ध और पवित्र स्थलों में से एक है हर की पैड़ी। कहा जाता है कि यहाँ पर मां गंगा पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। अगर इतिहास की बात की जाए तो कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य ने अपने छोटे भाई की याद में इस घाट का निर्माण किया था, जो इस घाट के किनारे बैठकर ध्यान किया करते थे। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। मज़ा आ गया, स्नान किया है, आनंद आ गया, बहुत आनंद आया। हम हर महीने आते हैं, हम 13 बार आ चुके हैं, 14वीं बार आए हैं। मैं यह जगाधरी यमुनानगर से हूँ। यहाँ पर हरिद्वार में स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ पर गंगा स्नान का काफ़ी महत्व है। इसकी महत्ता को देखते हुए हम यहाँ पर स्नान करने आए हैं। मैं बहुत सालों में आई, तो पहले जैसे बहुत अच्छा लगा, सभी व्यवहारिकता मिली और सफाई हुई। हिंदू धर्म में कुंभ स्नान का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि कुंभ स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में पितृ का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि कुंभ स्नान से पितृ भी शांत होते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। मैं मॉर्निंग में भी यहाँ पहुँचा हूँ और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था 7 तारीख को, और उनके जो अस्थियाँ लेके यहाँ पर आया था हरिद्वार में। और ये एक ऐसा स्थान है कि हमारी कई पीढ़ियाँ जो है यहाँ पर आ रही है और उनकी अस्थियाँ यहाँ विसर्जन करते हैं ताकि उनको मोक्ष प्राप्त होए। और यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव हुआ और उनको यहाँ पर बहुत ही शांति है। और अभी यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में पानी कम था गंगा में, लेकिन गंगा मैया में, लेकिन अभी बांध का पानी थोड़ा छोड़ा है तो उसमें जो है पानी थोड़ा ज़्यादा आ गया है, तो हमको जो है अच्छा यहाँ महसूस हुआ और हम यहाँ बहुत ही जो है रोमांचित महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये गंगे में ये अच्छी व्यवस्था अच्छी है उत्तराखंड की सरकार की, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बहुत प्रभावित हो गए, यहाँ की लोक लाइफ भी सारी है,
हम बहुत प्रभावित हैं और इस गंगा मैया इस हरिद्वार के पब्लिक को प्रमोट करती है, तो ऐसा मेरे को यह परिचय होता है। गंगा स्नान करने को लिए हमें दूसरी बार आया। अब तो सारे गंगा जी का पानी मिट्टी वाला है और मज़ा आ गई। हमें साला सभी लोग संग में है, 8वां 10वां लोग, और मज़ा आ गई और परेशानी कोई हो ही नहीं। आइए शाही स्नान का इतिहास, इसका महत्व और इससे जुड़ी परंपराओं के बारे में जानते हैं। कुंभ का शाही स्नान बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान एक खास समय पर अखाड़े के साधु पवित्र नदी के जल में स्नान करते हैं। उनके बाद आम जनता भी डुबकी लगाती है। कुंभ का शाही स्नान अपने नाम की तरह शाही अंदाज में होता है। इस दौरान साधु संत अपने अद्भुत रूप में हाथी घोड़ों की, सोने चांदी की पालकियों पर बैठकर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। इस शाही स्नान के खास मुहूर्त से पहले साधु तट पर इकट्ठा होते हैं और जोर जोर से नारे लगाते हैं। शाही स्नान के मुहूर्त के दिन कुंभ बेहद आकर्षक नजर आता है। इस दिन साधुओं का श्रृंगार सबसे अलग होता है। शाही स्नान के शुभ मुहूर्त में करीब 13 अखाड़ों के साधु संत डुबकी लगाते हैं और पवित्र नदी के तट पर आराधना करते हैं। इस बार शाही स्नान हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर होगा। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत मुहूर्त से पहले ही यहाँ एकत्रित हो जाएंगे। इनके शाही स्नान का क्रम भी पहले से निर्धारित होता है। इनसे पहले कोई भी स्नान के लिए नदी में नहीं उतर सकता। ऐसी मान्यता है कि इस मुहूर्त में नदी के अंदर डुबकी लगाने से अमरता प्राप्त हो जाती है। साथ ही ये भी मान्यता है कि इस दिन यहाँ स्नान करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मुहूर्त सुबह करीब 4 बजे शुरू हो जाता है। इस मुहूर्त में सबसे पहले विभिन्न अखाड़ों के साधुओं के स्नान के बाद आम जनता को स्नान करने का अवसर दिया जाता है। शाही स्नान की परंपरा सदियों पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि शाही स्नान की परंपरा की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुई थी। इस स्नान के दौरान साधुओं का सम्मान राजशाही अंदाज में होता था और इसी वजह से इसे शाही स्नान कहा जाता है। धीरे धीरे यवनों का इस तरह से हुआ, अत्याचार बढ़ने लगे, साधुओं को लूटने और पीटने लगे और उनकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। तो अखाड़ों में परंपरा, हमारे संप्रदाय में परंपरा हुई कि भाई हमें एक सेना का निर्माण करना चाहिए और वही सेना अखाड़े के नाम से जानी जाती है। तो 17वीं शताब्दी में जगत गुरु बालानंदाचार्य स्वामी जी ने अखाड़ों की स्थापना करी और उन्हीं अखाड़ों के माध्यम से जो अहम भूमिका की जो आप बात कर रहे हैं कि अखाड़ों की क्या भूमिका है, तो धर्म के साथ साथ हमारी संस्कृति की ध्वजा के साथ साथ आचार विचार और संस्कार देने के साथ साथ अखाड़ों ने दोनों विद्याओं का पालन किया। एक तरफ शास्त्र तो दूसरी तरफ शस्त्र। बिना शास्त्र और शस्त्र दोनों रहेंगे तभी हमारी धर्म और संस्कृति की मर्यादा का रहेगा। तो ये शास्त्र और शस्त्र का प्रचलन चला तो धीरे धीरे जैसे अत्याचार या कुछ होते थे उनका मुकाबला करते थे। तो कुंभों में आने से स्नान का पर्व होता था, ये सब होता था, तो कुछ लोग इसमें रुकावट डालते थे। तो रुकावट डालने के साथ साथ लड़ाई झगड़ा होता था। तो ये जो हमारी सेना जो अखाड़े स्थापित किए वो इसका उनका प्रतिरोध करती थी, सुरक्षा करती थी, काम करती थी। और हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते रहते थे स्नान और इत्यादि का, उनको निर्विघ्न संपन्न कराने में अखाड़ों की महन भूमिका रहती थी। रानियों का जो संचालन होता है, जो हमारी पेशवाई होती है, जो हमारे शाही स्नान होते हैं, वो अखाड़ों और देवता ही हमारे निशान लेके आगे चलते हैं। तो पहले तो प्रथम जो आगे रहेंगे हमारी शाही स्नान में वो हमारे निशान और देवता ही तो चलते हैं। तो अखाड़े की तो अहम भूमिका इसी में रही है। इस बार पहला शाही स्नान 11 मार्च शिवरात्रि, दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या, तीसरा मुख्य शाही स्नान 14 अप्रैल मेष संक्रांति के अवसर पर और
चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल बैसाख पूर्णिमा पर है। गंगा दर्शन तो हमने कर लिए, तो चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गंगा सभा के महामंत्री जी से। उनसे जानते हैं कि शाही स्नान है क्या। देखिए, जब हम कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ में दो तरह के स्नान कहे गए हैं। एक 14 अप्रैल का जो स्नान होता है वो मुख्य स्नान होता है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब सूर्य मेष राशि में और गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो हरिद्वार में कुंभ का योग होता है। हरिद्वार में कुंभ का योग होता है। 14 अप्रैल वो दिन होता है जिस दिन ये योग होता है और इसको हम कुंभ स्नान के रूप में मानते हैं। लेकिन जिस वर्ष कुंभ होता है, मान्यता ये है कि उस पर्व में पड़ने वाले जितने भी जो बड़े स्नान होते हैं उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है और उन स्नानों पर माँ गंगा में स्नान करने से हमें और अधिक पुण्य हमें प्राप्त होता है। और इस बार भी जो तिथियाँ घोषित थी, मकर संक्रांति 14 जनवरी के स्नान से पर्व स्नान प्रारंभ थे, जो कि एक हो चुका है, और दूसरा स्नान अभी जो हमारा मौनी अमावस्या क्या है वो 11 फरवरी में हुआ है, और एक स्नान अब 16 फरवरी को बसंत पंचमी का, और इसके उपरांत 27 फरवरी को हमारा माघ की पूर्णिमा का स्नान है। जो 10 पर्व स्नान हमने घोषित किए हैं, उन स्नानों में जिस स्नान पर जो अखाड़े हैं, जो हमारे साधु संत हैं, वो हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए आते हैं, ब्रह्मकुंड में माँ गंगा के स्नान के लिए आते हैं, उन स्नान को हम शाही स्नान के रूप में वर्णित करते हैं, कहा जाता है। क्योंकि देखिए, कुंभ की जो आत्मा है वो साधु संतों के साथ चलती है। निश्चित रूप से जो पुरोहित हैं, जो साधु संत हैं, जो श्रद्धालु हैं, ये उसके विभिन्न अंग हैं, लेकिन हम जब कुंभ की बात करते हैं तो जो साधु संतों की पेशवाइयाँ आती हैं, वो इकट्ठे होकर एक विराट रूप में अपनी पेशवाइयाँ लेकर माँ गंगा की गोद में स्नान के लिए आते हैं, तो एक भव्यतम जो एक नज़ारा निकल कर आता है। प्रथम शाही स्नान जो इस वर्ष का है वो 11 मार्च को शिवरात्रि के रूप में होगा। जितने भी सन्यासी अखाड़े हैं वो शिवरात्रि पर माँ गंगा में स्नान करेंगे, वो प्रथम हमारा शाही स्नान है। इसके बाद 12 अप्रैल को सोमती अमावस्या फिर जो हमारा दूसरा शाही स्नान है उसमें सभी अखाड़े स्नान करेंगे, और 14 अप्रैल जो कि आप जानते हैं कि मुख्य कुंभ स्नान है, उस दिन भी सारे अखाड़े माँ गंगा में स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड पर आएंगे। और अंतिम जो शाही स्नान है वो 27 अप्रैल का है, जो चैत्र की पूर्णिमा का है। इस प्रकार 4 शाही स्नान जो हैं हमारे कुंभ 2021 के हैं। और मैं मानता हूं क्योंकि कोरोना संक्रमण से इस समय पूरा विश्व उबर रहा है, मैं कहूँगा अब संकट थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके विभिन्न SOPs और गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए पूरे कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बावजूद इसके हमारा ये मानना है कि जितने भी हमारे स्नान हैं वो बहुत भव्य और दिव्य होंगे, और शाही स्नान पर निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व अलौकिक दृश्य हम सभी को देखने मिलेगा, जब देश विदेश से पधारे हुए हमारे पूजनीय आदरणीय सभी संत साधु महात्मा सारे अखाड़े स्नान करने के लिए माँ गंगा की गोद में आएंगे, हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पे आएंगे, तो निश्चित रूप से वो दृश्य एक विहंगम दृश्य होगा और एक अलौकिक दृश्य होगा, और पूरा विश्व उसका आनंद ले सके। सर, शाही स्नान की तिथियां घोषित हो चुके हैं, आपने अभी बताया, तो उस चीज़ के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई, क्योंकि इसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ हर की पौड़ी को एक नए रूप में सजाया और संवारा जा रहा है, सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, पूरा फेस लिफ्ट हम कह सकते हैं एक तरह से हर की पौड़ी का हो रहा है। हमने स्टेडियम लाइट्स यहाँ पर लगाई हैं, सारा फ्लोरिंग चेंज हुआ है, फसाड लाइटिंग आ रही है। इसके अलावा आपने देखा जो एक मंदिर 22-23 साल से यहाँ अर्ध निर्मित खड़ा था, वो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के उपरांत पुनः अपने पुराने रूप में भी कायम होने जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे जो फसाड लाइटिंग, कलर्ड लाइटिंग का काम है, जो पंडित कैनोपीज़ हैं वो देखेंगे सब एक रूप में रंग बिरंगी छतरियाँ इस स्थान की भव्यता को और बढ़ा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो पुलिस के द्वारा इस कुंभ को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, और श्री गंगा सभा की ओर से भी हमारे सभी स्वयंसेवक तैयार हैं। हमने बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स यहाँ पर इंस्टॉल की हैं अलग अलग जगहों पर, जिससे कि जो लोग आरती दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर नहीं पहुँच पाते हैं अधिक भीड़ होने के कारण, तो वो विभिन्न घाटों से भी उसका दर्शन कर पाएँ। और स्नान के समय भी हम जब हमारे साधु संत और जब अखाड़ा परिषद यहाँ स्नान हर की पौड़ी पर कर रहा होगा, तो उन आदरणीय और जो बड़े बड़े हमारे साधु संत आएंगे उनको स्नान करते हुए विभिन्न LED स्क्रीन्स पर भी वो देख पाएँ। लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था हमारी रहेगी।
तो ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे जगह जगह चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि दिव्यता और भव्यता के लिए रंग और रोशनी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी एक भूमिका अदा करते हैं। तो रंग और रोशनी का भरपूर ख्याल रखा गया है। और हर की पौड़ी की अलौकिकता का तो कहना क्या, देखिए सभी जानते हैं विश्वविख्यात हर की पौड़ी, जो यहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, शायद ही किसी स्थान से होता होगा। तो निश्चित रूप से आप मानिए कि कोरोना की चुनौतियों के बावजूद हम दुनिया का एक सबसे भव्य आयोजन हम करने जा रहे हैं, और आने वाला समय हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ये कहेंगे पुण्यदायी होने वाला। कोरोना एक चुनौती के रूप में, अभी आपने जैसे कहा पूरा विश्व अभी भी कोरोना की चपेट में है। भले ही वैक्सीन भारत में आ चुकी है, लेकिन एक आम जन तक पहुंचने में थोड़ा समय तो लगेगा। तो ये महाकुंभ जो है, इसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी कोरोना को देखते हुए? देखिए, वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा भी कुछ SOPs जारी की गई हैं, और इन्हीं सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए ये SOPs जारी की हैं। और जिसमें मास्क तो एक अनिवार्यता है ही, क्योंकि जब इतने बड़े आयोजन में हम जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं उस स्तर तक मेंटेन नहीं हो पाती, लेकिन जहाँ तक साफ़ सफाई की व्यवस्था है, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैंडम सैंपलिंग की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो ट्रेन से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए अभी से एक गाइडलाइन जारी हो गई है कि सलाह दी जा रही है कि वो RT-PCR टेस्ट भी करा के आए। तो इस तरह की जितनी भी एक अनिवार्यताएँ और आवश्यकताएँ हैं, उन सभी के मापदंडों को पूरा किया जा रहा है। प्रयास ये है कि भव्य, दिव्य और सुरक्षित कुंभ का हम इस बार हरिद्वार में आयोजन कर पाएं। शाही स्नान की अगर हम बात करें तो अखाड़े उसमें मुख्य आकर्षण होता है। तो आप हमें ये बताएं कि कौन कौन से अखाड़े इसमें प्रतिभाग करेंगे और देश के कौन कौन से हिस्से से वो यहाँ पे आएंगे? देखिए, प्रत्येक अखाड़े के शायद देश के अलग अलग हिस्सों से उनके जो महामंडलेश्वर और उनके जो भी अखाड़ा के सदस्य होते हैं, चाहे मुख्य रूप से हम बात करें निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा जिसके साथ अग्नि और आह्वान भी आते हैं, बड़ा उदासीन अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, 13 अखाड़े जो हमारे मुख्य 13 अखाड़े हैं वो सभी स्नान के लिए 12 और 14 अप्रैल में यहाँ आएंगे। और निश्चित रूप से वो एक नज़ारा होता है, क्रमवार वो अपनी अपनी पेशवाइयाँ लेकर आते हैं, अपनी अपनी जमात जो हैं वो लेकर आते हैं और माँ गंगा में स्नान करते हैं। निश्चित रूप से वो एक ऐसा नज़ारा होता है कि जब शब्दों में हम उसको बयान नहीं कर सकते, वो देखने का, एक अनुभव करने का एक समय होता है, एक पल होता है, और शब्द शायद उस अनुभव के लिए कम पड़े। सर, अब बात करते हैं हरि की पैड़ी के घाटों पे जो पंडे बैठते हैं, उनकी क्या महत्ता है? देखिए, पुरोहित किसी भी तीर्थ स्थल की एक आत्मा होते हैं। हम क्योंकि परंपरागत रूप से शताब्दियों से हम यहीं पर वास कर रहे हैं, और इस आप ये कहें कि इस धर्म नगरी की जो आत्मा को सुरक्षित रखने का काम है, जो एक कहना चाहिए कि जो उसकी परंपराओं को सुरक्षित रखने का कार्य है, वो पुरोहितों के द्वारा किया जाता है। और कहीं ना कहीं हम एक तरह से इस बड़े आयोजन के मेज़बान के रूप में हम आते हैं कि हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। माँ गंगा की सदैव हम सेवा करते आए हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहता है। यहाँ की नित्य पूजा पाठ, आरती और अन्य जो अस्थि प्रवाह आदि जो कर्मकांड संबंधित कार्य है वो सभी पुरोहितों द्वारा ही कराया जाता है। तो इस कुंभ के आयोजन का हम ये कहेंगे कि प्रशासन और सरकार के साथ जो एक मेजबान के रूप में आप ये कह सकते हैं कि पुरोहित आप सभी श्रद्धालुओं का और विशेष रूप से साधु संतों का यहाँ स्वागत करते हैं। हम श्री गंगा सभा की ओर से जो पुरोहितों की एक सबसे बड़ी संस्था है, हम हर की पौड़ी पर जो भी अखाड़े सभी क्रमवार आते हैं, जो भी साधु संत आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हम अन्य श्रद्धालुओं का भी हम स्वागत करते हैं और अपील भी करते रहे हैं कि आप आइए, कुंभ में आइए, माँ गंगा में स्नान कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। कुंभ मेला राज्य की आर्थिकी के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे केवल हरिद्वार के व्यापारियों को ही लाभ नहीं होता, बल्कि ये आयोजन पूरे राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक है, क्योंकि यहाँ आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक हरिद्वार के अलावा भी राज्य के अन्य स्थानों का भी भ्रमण करते हैं। आप देख ही रहे जिस प्रकार से जो ये दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन जो सरकार द्वारा किया जा रहा है, निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है और हम सब हरिद्वार वासियों को बेसब्री से इंतजार होता है इस 12 वर्ष के बाद आने वाले इस महा आयोजन के लिए। हम लोगों की बहुत सी आशाएं होती हैं इसको मेले के साथ जुड़ी हुई। निरंतर हम लोगों का प्रयास रहता है
कि किस ढंग से जो है जो आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनकी सेवा की जाए, उनको बेहतर से बेहतर जो है उनको सुविधाएं मिलते रह जाएँ। इसी संदर्भ में हम लोग जो है लगातार काम करते रहते हैं। जो ये पीरियड चल रहा है, इस समय कोरोना का काल चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से एक बड़ी हानि जो पर्यटन व्यवसाय है उसको हुई है, और साथ ही जो SOPs लागू हो रही हैं उससे भी जो है कहीं ना कहीं हमारा व्यवसाय को जो चोट पहुंच रही है। उस विषय के चलते हुए हमारी राज्य सरकार से लगातार बात चल रही है, और हमें पूरी उम्मीद है सरकार हमको सहयोग करते हुए इस प्रकार जो SOP हैं, इसमें कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना और रजिस्ट्रेशन करना, उसकी बाध्यता को निश्चित तौर पे समाप्त करने का काम करेगी, और एक भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन हम यहाँ देख पाएंगे। हम आशा करते हैं भारत सरकार, प्रदेश सरकार और सनातन धर्मी प्रेमी लोग हरिद्वार आएं और महागंगा का स्नान करें। स्नान करने के साथ साथ हम प्रदेश सरकार से आह्वान करते हैं कि वो हरिद्वार के अंदर 2021 का जो कुंभ होने जा रहा है इसको भव्य रूप दें और ऐसा महाकुंभ कराएं जिससे कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा संसार देखे कि हरिद्वार के अंदर 2021 महाकुंभ होने जा रहा है। आने वाले तीर्थयात्रियों को हरिद्वार के अंदर कोरोना वैक्सीन के साथ साथ और जितनी भी यहाँ पे सुविधाएं हों वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। प्रदेश सरकार कोरोना टेस्टिंग के लिए हरिद्वार में बूथ लगने चाहिए, बिना मास्क के किसी को प्रवेश न दिया जाए। तो धर्मनगरी हरिद्वार तो तैयार हो चुकी है अपने श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए। यहाँ लोगों का उत्साह, यहाँ की साज सज्जा और माँ गंगा की पवित्रता श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रही है यहाँ आने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं तन और मन की पवित्रता तो एक बार हो आइए महाकुंभ। दूरदर्शन उत्तराखंड यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से ये अपील भी करता है कि अगर यहाँ आएँ तो यहाँ की स्वच्छता को और माँ गंगा की पवित्रता को यूं ही बरकरार रखें। हरिद्वार में हर की पौड़ी को ब्रह्म कुंड कहा जाता है। कुंभ मेला और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती इसी पावन घाट पर होती है। हर संध्या गंगा जी को समर्पित आरती पुजारियों द्वारा हाथों में बड़े बड़े दियों से की जाती है। इस दृश्य को देखकर लगता है मानो प्रकृति ने इस जगह को अपनी रोशनी से जगमगा दिया हो। इस महा आरती की मधुर आवाज से पूरा घाट गूंज उठता है।
आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा जमघट कुंभ आस्था और आध्यात्म से जुड़ा विश्व का सबसे बड़ा जमावड़ा है। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी, तब तक दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।